Good morning, dear students. I will teach you chapter 5 Eidgah. I will teach chapter 5 Eidgah. पार्ट 5 ईदगाह हिंदी सेकेंड। अब आप देखेंगे कि इस पार्ट में आप देखेंगे कि एक बच्चे की कहानी है ये कि रमज़ान की पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। 30 रोज़ों के बाद तब ईद आती है और ईद के दिन बच्चे बड़े खुश हैं और सुबह का टाइम है और मौसम जो है वो बहुत अच्छा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि कोई भी त्यौहार होता है तो बेसिकली बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और रोज़ ईद का नाम रखते थे। आज वो आ ही गई और उनको तो ऐसा लगता है कि उनकी जेबों में जैसे कुबेर का धन भरा हुआ हो। बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं, खुश होकर फिर रख लेते हैं। ये तो बच्चों की आदत होती है। और एक लड़का है उसमें महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके बाद 12 पैसे हैं। महमूद जो है उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 8 9 11 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। तो बच्चे सोच रहे हैं जो पैसे हमें मिले हैं इन्हीं पैसों से हम सारी चीज़ें खरीदेंगे। तो कोई कह रहा है हम खिलौने खरीदेंगे, मिठाइयाँ खरीदेंगे। जैसा कि बच्चे बेसिकली मेले में जाते हैं तो खिलौने, मिठाइयाँ, गेंद, टॉफ़ी, बिस्किट और बहुत सारी खेलने की चीज़ें ये सारी खरीदते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, दुबला पतला लड़का, जिसके पिता जो हैं वो पिछले साल गत वर्ष हैजी की भेंट चढ़ गए थे, मर गए थे और फिर एक दिन उसकी माँ भी मर गई। तो हामिद जो है वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना, उसकी दादी का नाम है अमीना, और वो अपनी दादी की गोद में सोता है और बहुत ज़्यादा सारे बच्चों से थोड़ा अलग है, वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है। और हामिद के पैर में जूते नहीं हैं। हामिद का पैर में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा जो होता है वो काला पड़ गया है। फिर भी वह खुश है, उसके पास नहीं कुछ है, फिर भी वही लड़का जो है वो सबसे ज़्यादा खुश है। और अमीना जो उसकी दादी हैं वो अपने आप को बड़ा अभागिन मान रही हैं। वो अपनी कोठरी में बैठी रो रही हैं क्योंकि सारे बच्चे आज अपने पिता के साथ मेला देखने जाएंगे और हामिद का इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय उसकी दादी के। तो उनकी दादी को बड़ा दुख होता है कि सारे बच्चे अपने अब्बा के साथ जाएंगे। आज इसके भी अगर हामिद के अब्बा होते तो वो भी अपने अब्बा के साथ मेला देखने चाहता। तो इस तरीके से उसकी दादी बहुत ज़्यादा दुखी होती है और ये भी सोचते हैं कि उनके पास ईद वाले दिन घर में कुछ खाने को नहीं है और अन्न का एक दाना भी नहीं है। और इसी सोच में वो इतनी ज़्यादा डूबी जा रही है कि बहुत ज़्यादा दुखी हो रही है और फिर सोच रही है इस ईद को किसने बुलाया, क्योंकि वो उसके पास कुछ है नहीं। तो जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत पैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा, तो हम त्यौहार को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन एक्चुअली हामिद छोटा बच्चा है तो उसे इतनी समझ नहीं है। और सारे बच्चों के पास पैसे हैं, उसके पास पैसे भी नहीं हैं। तो वो सारी चीज़ें सोच करके उसकी दादी बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं। फिर उसका दिल कचोट रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और फिर वो देखती है कि गांव के बच्चे जो है अपने अपने अब्बा के साथ जा रहे हैं और लेकिन हामिद का उसकी दादी के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। और कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। उनके पास क्या था कि कुल 2 आने पैसे थे और 3 पैसे हामिद की जेब में, 3 पैसे हामिद की जेब में उन्होंने दे दिया और 5 अमीना के बटुए में। अब अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए।
फिर गांव से सारे बच्चों का जमात जो है वो मेले की तरफ बढ़ गया। फिर बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है, क्योंकि जहाँ बच्चे जाएंगे वहाँ हामिद भी जाएगा। सभी के सब दौड़कर आगे निकल जाते हैं। फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर के बाकी अपने दोस्तों का इंतज़ार करते हैं। हामिद के पैरों में, उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वही लड़का सबसे ज़्यादा खुश है। और हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हों, मतलब पंख लग गए हों, ऐसा लग रहा हो जैसे वो उड़ रहा हो। और वो कभी थक सकता है क्या? सहसा सबको ईदगाह नज़र आया। इमली के घने वृक्षों की छाया है और नीचे पक्का फर्श है और उस पर जाजिम बिछी हुई है। और जो रोज़ेदार करने वाले हैं उनकी पंक्तियाँ एक के पीछे एक जाने कहाँ तक चली गई है। और यहाँ पर कोई धन और पद नहीं देखता, चाहे हम मंदिर में जाएं, चाहे हम मस्जिद में जाएं, चाहे हम गुरुद्वारे में जाएं, चाहे हम चर्च में जाएं, वहाँ सबको एक समान व्यवस्था होती है, उठने बैठने हर एक चीज़ की। तो वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि यहाँ पे इनके पास पैसे ज़्यादा हैं तो इनके लिए कुर्सी लगाओ मंदिर में या मस्जिद में या कहीं भी। तो हज़ारों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं और फिर सबके सब एक साथ खड़े होते हैं, मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। फिर क्या होता है, नमाज ख़त्म हो गई। फिर लोग आपस में, नमाज ख़त्म होने के बाद लोग आपस में गले मिलते हैं। अब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा बोला जाता है। और ये देखो हिंडोला है, झूला, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम पड़ोगे और कभी ज़मीन पर गिरते हुए। ये चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़ों, ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ, 25 चक्करों का मज़ा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद थोड़ा दूर ही खड़ा हुआ है, 3 ही तो पैसे हैं उसके पास, 1 कोस का 1/3 ज़रा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। हामिद के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे तो उसने सोचा कि ये सिर्फ़ एक चक्कर खाने के लिए और सिर्फ झूले के लिए उसे इतने पैसे देना बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उस वक्त पैसे भी ज़्यादा नहीं थे और वो इसको बेकार समझ रहा था, व्यर्थ समझ रहा था कि अगर ये पैसे मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो इसका कोई यूज़ नहीं है। फिर सब चरखियों से उतर जाते हैं और अब सब क्या करेंगे, अब सब खिलौने की दुकान पे जाएंगे, खिलौने लेंगे। और इधर खिलौने की दुकानों की कतारें लगी हुई हैं और तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन। वह लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, मोहसिन को भिश्ती अच्छा लगा, नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए हैं। मालूम होता है कि अभी किसी अदालत से जीरा है, बहस करके चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। जो वहाँ पे खिलौने की दुकानें लगी हुई हैं तो वो सारे जो खिलौने वहाँ पे रखे हुए हैं उन सब का मूल्य है 2-2 पैसे। फिर हामिद के पास कुल 3 पैसे। वो सोचता है कि अगर मैं 2 पैसे का खिलौना ले लूँगा तो वो कुछ नहीं लेता खिलौना, वो खड़ा रहता है, देखता है। फिर वो सोचता है इतने महंगे खिलौने लेके क्या करूँगा मैं। फिर खिलौने कहीं हाथ से छूट के गिर गए तो टूट जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और ज़रा सा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाएगा। और ऐसे खिलौने किस काम के, उन्हें लेकर वो क्या करेगा। फिर खिलौनों के बाद मिठाइयों की दुकान आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन लिया है, किसी ने सोहन हलवा लिया है। मज़े से खा रहे हैं सारे बच्चे जो उनके साथ के हैं। अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ लगी हुई हैं और उन्होंने अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ ख़रीदी हुई हैं। तो हामिद जो है अपनी बिरादरी से अलग है। बिरादरी मतलब कि जो उसके साथ के बच्चे हैं उन सबसे वो अलग है, क्योंकि उसके पास 3 पैसे हैं। और तो 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी, वो सिर्फ ललचाई आंखों से सबकी तरफ देखता है लेकिन वो कुछ लेकर के खाता नहीं है। फिर मिठाइयों के बाद कुछ लोहे की चीज़ें रखी हुई हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं, कि बच्चों के लिए लोहे की सामानों का कोई मतलब नहीं, वो उनके काम का चीज़ नहीं। लेकिन सारे उसके साथ के बच्चे आगे बढ़ जाता है, लेकिन हामिद जो है वहीं लोहे की दुकान पर रुक जाता है। और वहाँ पे कई चिमटे रखे हुए हैं और उसे ध्यान आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। वो बच्चा, उसकी अंदर ये बात थी कि दादी के पास हमारी चिमटा नहीं है और दादी जब हमारी रोटियां बनाती हैं तो उनका हाथ तवे से रोटियां उतारते हुए जल जाता है। तो उसके दिमाग में अपने से ज़्यादा अपनी दादी के बारे में उसे ख्याल था। तो उसने क्या किया कि उसने सोचा कि अगर ये चिमटा मैं दादी को ले जाके दे दूँगा तो वो खुश भी बहुत होंगी और उनकी रोटियाँ और ये पैसा जो है मेरा किसी काम में भी लगेगा और वापस उनके हाथ में दर्द नहीं होंगे। तो और घर में एक काम की चीज़ भी हो जाएगी।
खिलौनों से क्या लाभ, टूट गया, बेकार हो गया। और चिमटा कितने काम का चीज़ है। तो हामिद के जितने भी साथी होते हैं वो सारे आगे बढ़ जाते हैं। तो सोचता है देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली पर किसी ने हामिद को नहीं दिया। और उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो और मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अगर किसी ने कोई काम करने के लिए कहा तो पूछूंगा कि खाए मिठाई मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी, घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी होती हैं। और मेरी ज़बान क्यों ख़राब होगी। दादी चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और मुझे दुआएं देंगी, कहेंगी मेरा बच्चा कितना अच्छा है, दादी के लिए चिमटा लाया है, हज़ारों दुआएं देंगी। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं। वो ऐसा सोचता है। और मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं गरीब ही सही पर किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। एक छोटा बच्चा है पर उसके अंदर की जो उसकी भावनाएँ हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी भावनाओं के साथ वो सोच रहा है। और उसके बाद फिर वो दुकानदार के पास जाता है तो दुकानदार से कहता है ये चिमटा कितने का है। तो उसने कहा कि 6 पैसे लगेंगे। तो उसका दिल बैठ जाता है। फिर भी बोला अच्छा ठीक है, ठीक बता दो कितना पैसा लोगे। तो वो कहता है कि लेना हो तो लो, नहीं तो निकलो। तो हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा कि 3 पैसे लोगे, क्योंकि उसके पास 3 ही पैसा था और वो 5 पैसे का था। और वह आगे बढ़ गया और ताकि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी और उसको बुलाकर चिमटा दे दिया। और हामिद ने उस चिमटे को कंधे पर इस तरीके से रखा कि जैसे बंदूक रखी हो, जैसे उसने बंदूक खरीदा हो। फिर शान से करता हुआ वो और अपने दोस्तों के पास जाके पहुंचता है। फिर मोहसिन ने हंसकर कहा ये चिमटा क्यों लाया बुद्धू, ये तो तुम्हारे किसी काम का है नहीं, इसका क्या करेगा। तो हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक पटक कर कहा अपनी भिश्ती को ज़मीन पर गिराओ। मैंने तो चिमटा गिरा दिया, अब तुम अपनी भिश्ती ज़मीन पर गिरा के दिखाओ तो सारी फसलियाँ जो हैं वो इसके चूर चूर हो जाएंगी। महमूद बोला ये चिमटा है, ये कोई खिलौना थोड़ी है। तो हामिद बोला खिलौना क्यों नहीं है, कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इसे मंजीरे का भी काम कर सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ, एक चिमटे से मारूँ तो तुम लोग के खिलौने की सारी जान निकल जाएगी। और तुम्हारे खिलौने कितने भी जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। तो इस तरीके से उसने उस चिमटे के बारे में इतना ज़्यादा गुणगान किया कि सभी लोग चिमटे को मोहित हो गए। लेकिन अब पैसे किसके पास रखे हैं जो वापस जाके कोई चिमटा लेगा। और मेले से काफ़ी दूर भी निकल आए हैं और तेज़ धूप भी हो रही है और घर पहुंचने की भी सबको जल्दी है। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। सारे बच्चे कहते हैं कि हामिद तो बड़ा चालाक निकला और इसने अपने पैसे भी बचा रखे थे। तो औरों ने 3-4 आने पैसे खर्च कर दिए पर कोई काम की चीज़ ना ले सके। हामिद ने 3 पैसों में कितना रंग जमा लिया। सच्ची तो है कि लोग खिलौनों का क्या भरोसा, गिर जाए टूट जाए तो बेकार जाएंगे। और हामिद का चिमटा तो ऐसे ही रहेगा सालों सालों तक। मोहसिन ने कहा जरा अपना चिमटा दे दो हम भी देखें। तो मेरी भिश्ती ले लो। तो महमूद और नूरे ने भी अपने खिलौने पेश किए। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया। सारे बच्चों ने कहा कि तुम मेरा चिमटा लेके देखो और मैं तुम्हारा ये खिलौना लेके देखता हूँ। और सारे खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। तो वो सोचता है कितने खूबसूरत खिलौने हैं।